देश में तनाव है, लागत है बहुत जल्दी होने वाला चुनाव है। जी हाँ, बिल्कुल सही। अब मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में एक चुनावी बयार बही रही है और यह चुनावी बयार में विगत दिन 24 उम्मीदवारों के नामन के ऐलान किएगा। सबसे बड़ी बात कि विंध्य के राजधानी कहा जाए वाली रीवा में एक बार फिर से जनार्दन मिश्रा जो सांसद रहे उनके नाम पर भरोसा कीनगा, उनके काम पर भरोसा कीनगा और फिर से उनका मौका देंगा। तो हमारे साथ बातचीत करे गए हैं और उनसे जानने के प्रयास करी थे कि आखिरकार इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी फिर से मिली है तो का कुछ चुनौती के रूप में देख रहे हैं या फिर वो का कौने नजरिया से ले रहे हैं। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करीश तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थे बातचीत के पहले तो सांसद जी अपना का फिर से टिकट मिला के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। धन्यवाद। आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे बात रखने के लिए अवसर दिया है, इसके लिए आपका आभार। जनार्दन मिश्रा जी, अपना का टिकट की जानकारी कैसा मिली यह बारे में हम जानना चाहते हैं। टिकट की जानकारी हमार दिल्ली में पीए टेलीफोन कहीं किया था, वो लागे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो लागी और मैं तो का रीमा से घोषित कही दी नहीं, तब जाने कि हमका टिकट मिलेगा। ओके, पहले अपने का मालूम नहीं रहा कि टिकट मिला कि नहीं मिला। कहा संशय रहा कुछ मन में? भाई ये राजनीति में धुकुर पुकुर लगा रहा था, संशय नहीं रहता है। मैं जब तक निर्णय नहीं हो जाए तब तक कुछ हो सिखाने रहा थे। तो ऐसे निश्चित रूप से एक संभावनाओं का खेल है राजनीति, और संभावना कौने करमट बैठी कौनो ठिकाना तो रहा नहीं। तो ऐसे निश्चित रूप से हम कौनो हम कह दे कि हाँ बिल्कुल हम निश्चिंत रहें, तो ऐसा नहीं रहा। उहा पोह की स्थिति तो मन में आती नहीं। संशय कौने बात का लेके रहा? उम्र का लेके रहा, पार्टी के अंदर भीतरघात का लेके रहा, या दावेदारन के जो भीड़ है वो का लेके रहा? थोड़ा यदि स्पष्ट हो। कुछ नहीं, न दावेदारन के भीड़ के लेके रहा, न उम्र के लेके रहा, न कोनो भीतरघात हमारे पार्टी में है आए तो ओखर कोनो सवाल ही नहीं उठाता है। या मनुष्य के स्वभाव है कि रिजल्ट जब आवे चाहत है तो टापट से टापर लड़का ओका लगा रहा था कि 100 नंबर पाऊ पे कहूँ 99 न हो जाए, तो वह को धकर पकड़ लगा रहा था। तो यह मैं के मनोस्थिति में हम हो रहे हैं। चलिए, तो निश्चित तौर पर जनार्दन मिश्रा जी लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के भरोसा जीत रहे हैं, उसके बदौलत जो है इधर की एक बार फिर से मौका मिला है। हालांकि एक लंबी फहरिस्त रही जो में चाहे जिलाध्यक्ष के नाम हो या फिर कई एक पदाधिकारी के नाम हो, उस सब का पिछाड़त की अब सांसद जी का पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी भरोसा जताई। सांसद जी कोनो ऐसा काम बता सकी थे कि जो अपना के कार्यकाल में ऐसा बड़ी उपलब्धि के रूप में अपना के नाम पर देखी जाए? इसका हमारे कार्यकाल में रीवा से पूर्व 4 लेन मिर्ज़ापुर, रीवा से पश्चिम 4 लेन जबलपुर सतना, रीवा से दक्षिण अमरकंटक, रीवा से उत्तर प्रयागराज। सड़क के मामले में चारों दिशा में 4 लेन। रेलवे का 2014 में 13 करोड़ रुपया बजट मिला रहा, 807 करोड़ रुपया मिला है। 4-5 रेलगाड़ी चलत रही, इस समय 15-16 चलती हैं। हवाई अड्डा के नोटिफिकेशन उड़ान योजना के बाद केंद्र सरकार की हिस्स, प्रदेश सरकार उप मुख्यमंत्री जी ये सब मिलके जमीन दीन, और केंद्र सरकार हवाई अड्डा बनावे का पैसा दे दी। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का 145 करोड़ रुपया केंद्र सरकार दीस, केंद्र सरकार मंजूर की हिस्स, जमीन प्रदेश सरकार दीस और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना। तो जो उटक्कर सार्वजनिक रूप से दिखाए वाली चीज़ आई, ओमा सड़क, रेल, हवाई, स्वास्थ्य चारों क्षेत्र में काम अभूतपूर्व है। जौने कह अब अपना सोची कि अबे गोविंदगढ़ कही थी रेलवे लाइन ट्रेन नहीं जाए, ROB बन गया।
रेलवे स्टेशन वाला जो ओवर ब्रिज है वो बन गया। वो बनेगा। अभी ट्रेन चौराहा गोविंदगढ़ नहीं पहुंची, तो ये में आश्चर्यजनक काम है ना। नहीं तो 100 साल लग गया मैहर के ओवर ब्रिज होने में। मैहर के ओवर ब्रिज अभी बना है 10 साल पहले, जी और ट्रेन चलती है 150 साल से। तो यह में एक अभूतपूर्व काम रीवा में भी है। लेकिन अभी रेल के काम बहुत बाकी है। जी हवाई के अभी काम, हवाई अड्डा के शुरुआत कंप्लीट लगभग कंप्लीट हो रहा है, शुरुआत हुई, ओहू में बहुत काम बाकी है। नल से जल दे के योजना का 3200 करोड़ रुपया मोदी जी स्वीकृत किए नहीं, लेकिन वह काम जौन मेयर से गति पकड़े चाहिए वो गति नहीं पकड़े आए। वह काम से हमका संतोष नहीं है। वही गति ले आवे खातिर पूरा प्रयास करब। जऊ में से मकान बने हैं, जऊ में से शौचालय बने हैं, जऊ में से उज्ज्वला के कनेक्शन गैस कनेक्शन मिला है, जऊ में से 0% जीरो पैसा में खाता खुले हैं। वह में के परिणाम नल से जल केयर जनता का मिली, यह हमार पूरी तरह से प्रतिबद्धता है। चलिए तो जनार्दन जी अपना से यह जानना चाहब कि 100 नंबर में जैसा खुद के कापी अपना का खुद जांचक है, अबे अपना जिक्र करें कि टापर जो है 99 न पावे दुकुर पुकुर लगा रहा था। ये बताइए 100 नंबर में अपने आप का कितना नंबर देव अपना अपने काम का? हमका जनता जौन दायित्व दिहिस जी ओमा नेता के हाथ में कुछ चीज रहती हैं, ओखर व्यवहार, जी ओखर जनता के प्रति निष्ठा, पारदर्शी जीवन जी और पार्टी के प्रति लॉयल्टी। जी ओमा हम ये समझी थे कि हम ईश्वर के हमारे ऊपर कृपा रही कि ना हमका पद के घमंड चढ़ा, ना हमारे ऊपर कौनो चोरी के आरोप आए, ना हम कोहू को दुरदुरायन घर में। कार्यकर्ता पार्टी के ये महसूस नहीं हो दिहन कि हम सांसद हैं तू कार्यकर्ता है। आम आदमी तक का ये महसूस नहीं हो दिहन कि तुम आप मतदाता हो, मैं सांसद हूँ। तो ये मैं से काम की हन। अब ओखा प्रतिशत में या कि अंकन में कहा कोनो मतलब नहीं है, लेकिन जो लोक व्यवहार रहा तो आज हमका संतोष है कि जौन मेयर के इरोगेंसी के आरोप नेतन के ऊपर लागे लागत है, घमंड के आरोप नेतन के ऊपर लागे लागत है, तो जानबूझ के को आरोप लगावे वो अलग बात है। लेकिन हमरे ऊपर यह आरोप नहीं आए कि हम चोरी की हन, हमारे ऊपर यह आरोप नहीं आए कि हमारे में घमंड रहा, हमारे ऊपर यह आरोप नहीं आया कि हम जीवन शैली अपन बदल दी हन। तो कुल मिला के अगर अमूमन और न यह आरोप आए कि हम कोहू को जबरन पकड़ाएन मरवाएन और एमा हम बदनामो हैं कि मुहे में नहीं कह दी थी कि न करब। तो यह में से जौन एक राजनीतिक कार्यकर्ता के आचरण हो चाहिए वह हम जिए के प्रयास की है। कितना जिए पाएन कितना नहीं जियन वह एक अलग मूल्यांकन के सवाल हो सकता है, लेकिन यह राजनीति के वैभव राजनीति के वैभव पचाऊ बड़ा कठिन काम है। ऐसे कठिन काम दुनिया में कुछ नहीं आए। मोटाई चढ़ी आवत थी, पंछी पाए गए के बाद मोटाई चढ़ा थी, और प्रधानमंत्री के बाद छोड़ी अपना कि मोदी जी जैसा आदमी हो तो वह एक एक क्षण जला रहे थे अपने आप का, लेकिन बाकी लोगों में का स्थिति रही वो दिखे न अपना। पार्लियामेंट मेंबर है कौन मेयर से व्यवहार कर थे वो देखी थे अपना। तो हम समझी थे कि हम एक सामान्य व्यक्ति के तरह जैसा हमका सामान्य कार्यकर्ता के रूप में हमारा चयन भा। अब इनो हम ये चाहिए कि हमका सामान्य कार्यकर्ता के रूप में लोग जाने और सामान्य कार्यकर्ता हम बने रही, यह भगवान से प्रार्थना करी थी। मतलब 100 में 100 नंबर दे रहे हैं खुद का? हम नंबर नहीं देता हैं, लेकिन
हम जौन आचरण जौन सिद्धांत का लेके राजनीति में आयन वह सिद्धांत का पालन करे के प्रयास कियन। वो कितना क्या पायन कितना नहीं पायन वो एक मूल्यांकन अलग अलग आदमी जैसे अब कहू के काम नहीं किए तो वो हमका यहीं से दाई महतारी गरिया चल रहे थे ना ही कह धिन कि भाई 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 के झगड़ा में हम ना फंसब तू लाठी चलाता है और जब तू अपने भाई के सगे नहीं आए तो हमारा कभी सगे होवे और सगे होवे तो वो बड़े बने बहुत नज़दीक लोगों ने कही दे देखा भाई क्या हिंसा ना हड़पा तो वह फिर इंटी से जहाँ हुआ पार भा तहाँ गाड़ी उत्तर दे शुरू कर देते तो ओखर मूल्यांकन है आन में करी और जेखा समझ में आ गए कि नहीं ठीक है भाई से हमको मिल के रहा चाहिए तो वो आन में के मूल्यांकन करी। सामान्य आदमी है तो ओखा बहुतेरे अब एक जने कहीं कि अपना दिखाने नहीं तो हम कहें कि हम अपना के यहाँ नहीं पहुँच पाए या जरूर है तो कहीं हम तो गए कही एक दिन लेकिन अपना के कुकुर बांधे रहते तब वो हिला देते ससुर कुकुर जिंदगी हमारे घर में नहीं रहा तब ओखर मूल्यांकन अलग है। वो को बता दी सब वाह वो तकिया कलाम है कि नहीं आए तो नहीं आए सही बात या नहीं आए पे तोहरे यहाँ गए पे तू कुकुर तोहरे यहाँ कुकुर बांधे हैं तो वह कुकुर हम जिंदगी में नहीं पालन तो अब वह मूल्यांकन अलग है। तो ऐसे मूल्यांकन करे के सवाल अलग है लेकिन हम अपने जीवन जिए से अपने का यह संतुष्टि के भाव है कि जौने आदर्श का लेके चलन ओमा कुछ न कुछ अंश आज के राजनीति में है। चलिए तो अबे हाल में जैसा अबे अपना से बात कर रहे हैं उपलब्धि के अपना जिक्र करें कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के जिक्र करें रेल हवाई सब के जिक्र करें यह कमोबेश स्थिति उप मुख्यमंत्री के साथ है ही कि उन्हों का वह उपलब्धि के श्रेय दिए जाते हैं वह उपलब्धि के श्रेय अपनों ले रहे हैं तो यह माना जाए कि अलग अलग नहीं है बांटा नहीं है साझेदारी चल रही है उपलब्धियों में। ये उपलब्धियां से हासिल है कि टांग खिंचाई नहीं है जी टांग खिंचाई होत तो हवाई अड्डा न बनत जी टांग खिंचाई हो तो सुपर स्पेशलिटी न बनत टांग खिंचाई हो तो नेशनल हाईवे इतना जल्दी न बनत जी श्री मनगमा से चाक तो बनबे न करत जी फांसी का रहा है तो जहाँ प्रदेश की भूमिका है वहाँ प्रदेश की भूमिका है वहाँ आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी के बहुत बड़ी भूमिका है जी सर्वमान्य भूमिका है और जहाँ दिल्ली के भूमिका है तो जहाँ वो बताएं कि भाई एन थे अर्जा है तो माँ अभी मनगमा वाले माँ तो अगर गडकरी जी हस्तक्षेप न करते तो ये आवे तक न बनती है मनगमा से चाक वाली रोड। तो समन्वय विश्वास और साथ श्रेय ले के हो रहे काम के सबसे बड़ा रोड़ा है और हमारे और राजेंद्र शुक्ला जी के बीच में 27 साल से कबो विश्वास के संकट नहीं आवा और हमका ये गर्व है कि हमारे उनके बीच में जो आपसी तालमेल है वह एक आदर्श तालमेल है और हर नेता का हर जनप्रतिनिधि का यह में से तालमेल बनाए के काम करे तो माने ओखर क्षेत्र ओखर इलाका ओखर जिला चमके लागे। निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है कि सुचिता की राजनीति के बात कह रहे हैं एक समन्वय के राजनीति के अपना बात कह रहे हैं अमूमन जो हर जिलन में हर संभागन में देखे कर नहीं मिले लगातार खटपट के खबर आवत थी लेकिन रीवा में लगातार विकास के नाम पर दुई पहिया एक बराबर तालमेल में चल रहे हैं जो उन्हें से लगातार एक रीवा विकास दर विकास के पथ में आगे बढ़ रहा है। सांसद जी सीधे तौर पर यदि देखा जाए कि अपना जैसा बे अपन उपलब्धि बताए दिहन ओके बाद नंबरों अपना लगभग ओके करीब पहुँचा दिहन अपना अपने राजनीति के जो कहा जाए गुरु के का मानित है कहे कि लोगों के अंदर एक जानकारी चाहिए कहे कि एक लंबा राजनीतिक अनुभव हो रहा है अपना का और एक लंबी लड़ाई लड़ी थी अपना विकास खातिर राजनीति के काका तो हम 14 साल की उम्र में रहे 14 साल की उम्र में हम अपने गांव में जे लड़का 8वां पढ़ा थे और 5वां नहीं जाने 5वां पढ़े थे दूसरा के नहीं जाने तो 9 साल के अब 9वां में रहें तो 14 साल की उम्र रही है वहाँ तो 14 साल के गर्मी में 15 साल के गर्मी में 16 साल के गर्मी में 3 साल हम 50-50 लड़कन का पढ़ाएं गर्मी की छुट्टी में। तो हमका ऐसा लागत है कि
समाज सेवा के और राजनीति के या कहो न कहो कीड़ा अपने अंदर घुसा रहा। यमुना प्रसाद शास्त्री के साथ हम 15-16 साल रहे और उनसे हम आदर्श के राजनीति सीखे में हमको मौका लगा। भाजपा में वही भगवत शरण माथुर जी भाजपा के कार्य पद्धति विचार समझावे के काम की, तो यह हम कह सकी थे कि दो लोगन के हमारे जीवन में निर्णायक मोड़ रहा राजनीति में, यमुना प्रसाद शास्त्री और भगवत शरण माथुर जी। अब अपना से हम ये जानना चाहते कि हालांकि विकास के अपना एक लंबी फहरिस्त बतायन, पेट भरीगा कि अब विकास के अऊ का अपना के अंदर भूख कि यह विकास हम अऊ कह दी था, हमार नाम बड़ा हो जाए, हमारे जिला के नाम बड़ा हो जाए, हमारे संसदीय क्षेत्र में अऊ विकास हो जाए, तो कौने विकास के भूख ही अपना के अंदर का करे चाहिए थे हम हमार नाम बड़ा हो जाए कहता हम कबो काम ही नहीं किया। अब हमारे जिला में हमारे क्षेत्र में विकास हो तो हमारे एक रीवा से मिर्जापुर वाया हनुमाना रेलवे लाइन के सर्वे हो चुका है। कोरोना की वजह से वह काम नहीं हो पावा, तो वहाँ प्रयास हो कि वह काम हो जाए। दूसरा रबे जैसा अपना से विनती की है कि अबे रेल के काम बहुत बाकी है, रीवे के रेल में काम बाकी है। अबे तो हम दक्षिण में जुड़े नहीं आए कहो, दक्षिण में नहीं जुड़े हैं और कौन अबे पूर्व में उतना नहीं जुड़े हैं। तो जऊ में से हम सड़क के माध्यम से जुड़े हैं, वह में से रेल के माध्यम से हम जुड़ी, हवाई यात्रा से हम जुड़ी। यह भूख बहुत बड़ी भूख है और भूख ऐसे है कि जहाँ संचार की सुविधा पूरी तरह से हो जाई तो अपने आप रोजगार पैदा हुई। दूसरा जिला के अबे केवल यह हमारे लोकसभा क्षेत्र के केवल 38% जमीन अभी सिंचित थी और एक हमका 80% तक ले जाएगा। तो वो भूख ही कि 80% जमीन सिंचित हो जाए। और एक आपन निजी भूख है, यह जिला में कुपोषण बहुत अधिक है और बच्चा कुपोषित है। भले देखा तो कि नहीं यह मोट डांटे, लेकिन वो कुपोषण के शिकार है बच्चा, महतारी कुपोषण के शिकार ही। ओके लिए हम मुनगा के पौधा अमृत है, कुपोषण दूर करे कहा है तो अपना रोज मुनगा के पत्ती फूल फल फूल कुछ खाई तो कुपोषण न बच्चा को होई, न महतारी को होई, न को होई। वह काम हम शुरू किए तो 19 में यहाँ पेड़ लगवान, लेकिन कोरोना के कारण वो सब हमारा ठप होएगा। पिछले साल जरूर 2 लाख पौधा तैयार हुए, ओमा हमारा जो जानकारी है कि लगभग 60,000 पौधा जीवित हैं वे। पर हमारी ये लक्ष्य हुई अगले 5 साल में कि हम हर घर में एक मुनगा के पेड़ तैयार हो जाए तो कुपोषण के जो मूल समस्या है वह दूर हो जाए। ओहू के भूख हमारे है। चलिए, तब अपना से जुड़ा एक बड़ा किस्सा है, बड़ी चर्चा होती, चाहे कहे कि अपना सिर्फ रीवा लोकसभा तक सीमित नहीं है, अपना एक वायरल सांसद के रूप में है, कई एक अपना के खबर देश स्तर तक विदेश स्तर तक जाती। एक बात अपना के बारे में चला थी कि अपना के सरपंची में अपना सरपंची से सांसदी में आयन और यह कहा जाता है कि सरपंची में अविश्वास प्रस्ताव हो गया रहा, वह का मसला है कि का घटना रही। अब वह समय के परिस्थिति बहुत ओखा चर्चा करा ठीक नहीं है और नहीं, यह घटना सत्य है कि न? सत्य है। यह कौने वर्ष के घटना है जब यह में भा रहा अपना? 85 के हो हमारे ख्याल से, 84-85 के हो। मतलब अपना सरपंची के बाद फिर सांसदी का फिर हमें जिन्ना सरपंची से हटन हो गए, तीसरे महीना हम जो मंडी के मेंबर हो गए, फिर जनपद सदस्य हो गए, तो लगातार वो कौनो जनप्रतिनिधि बने रह गए, वो कहाँ दिक्कत नहीं आई। सांसद जनार्दन मिश्रा जो है अपने सरलता सहजता खातिर जाने जाते और लगातार जो है अपना के द्वारा जो बात कही गए वह कहो न कहो जहाँ हम बैठ हैं उठे कई कार्यकर्ता ये बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और निश्चित तौर पर लगातार जो है अपना के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के भरोसा जो है ये बात का सिद्ध जरूर कर रहे थे। कुछ तो बात ही नहीं था, यह में लगातार दावेदार बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद
सबका पछाड़त की अपना का भारतीय जनता पार्टी भरोसा न करत। अब यह जनता कह रही है कि मोदी के नाम पर और प्रभु श्री राम के नाम पर अब ये चुनावी बैतरणी पार करे के जितने उम्मीदवार हैं ये सब इंतजार कह रहे हैं कि कैसों के हमका टिकट मिल जाए तो हम पार लग जाए। कितनी सच्चाई लागत है वहाँ कि काम के बल पर नहीं, मोदी के नाम पर श्री राम के नाम पर यह चुनाव जीते चाहते या जीतल लागे। आज पूरा देश नहीं पूरी दुनिया मोदी जी के लोहा मानत थी। 73% रेटिंग है मोदी जी का। दुनिया में आज तक कौनो नेता के कबो भवे नहीं बा। तो हम पंचे सौभाग्यशाली हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ये देश के एक एक वोट नागरिक कि आज हमका नरेंद्र मोदी जी जैसन नेता मिले हैं और निश्चित रूप से उनके नाम के वोट मिला थे, उनके नाम पर वोट मिल रहा है। भगवान राम हमारे लिए कबो वोट नहीं रहे, हमारे आस्था के केंद्र रहे। सनातन के मूल पुरुषन में एक आई, और अगर हम उनके जन्म स्थान के बारे में लड़ी थे, उनके जन्म स्थान के मंदिर बनवाई थे, उनके जन्म स्थान के लई के उल्लास बनाई थे, देखा वोट के रंग से जे लोग देखा थे वो राम का काल्पनिक कहत रहे, राम हइये नहीं हइया मानत रहे। वोट के राजनीति के पैतरणी वो अब राम के नाम पर पार करे चाहते जे अब तरह तरह के जनेऊ पहिर के, तरह तरह के चंदन लगा के, कोई त्रिपुंड लगा रहा, कोई खड़ा लगा रहा, कोई तिरछा लगा रहा, कोई बेड़ा लगा रहा है। और जिन्ना जब तक वोट परत है तब तक मंदिर जाते, वोट के बाद फिर गायब हो जाते। और राम हमारे कौनो हम वोट के लिए नहीं, हमार आस्था के वहाँ बलिदान है। हमार 500 साल के इतिहास है राम के लिए बलिदान के। हमार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए बलिदान दिए नहीं, जेल गए हैं, तो वोट के लिए नहीं गया है। वोट तो आज मंदिर तो आज बना है और राम के लिए तो हम कब से काम कर रहे हैं। ऐसे वोट के राम के मतलब नहीं है। अब राम के आशीर्वाद अगर मिला थे भाजपा का तो ओका परेशान होने की जरूरत नहीं है। 400 पार के नारा मोदी जी इधर की दी नहीं, का लागत है कितना पार हो रहा है इधर की? 400 पार पक्का पार, पक्का है, ओका कौनो दूर नहीं है। चलिए और राहुल गांधी कहा थे कि हम मोहब्बत के दुकान खोल लागे और भाजपा नफरत के दुकान खोल थी, हिंदू मुस्लिम का लड़ावे के काम करे थी। ये पर थोड़ा शॉर्ट में टिप्पणी अपना के चाहिए। भाजपा आवास दे रही है, गैस दे रही है, खाता खोल रही है, तरह तरह की योजना कह रहे, जौन मुफ्त अनाज दे रही है। तो ये जौन हितग्राही मूलक योजना है ओमा कौनो विभेद कहे हो तो बताई, कौनो विभेद नहीं है, सबको मिल रहा है। मुसलमानों को बल्कि अधिक मिल जाता है वो अधिक सचेत रहते लाभ ले में। तो कहाँ रोक भय हो, वो कह दे कि नरेंद्र मोदी रोकिन हो, कि उनकर मंत्री रोकिन हो, कि कोनो सांसद रोकिस हो, कि कोनो विधायक रोकिस हो, कि मुसलमान का दिया है, मुसलमान का भगावा, ऐसा तो है नहीं। यह केवल वोट के लिए तुष्टिकरण के राजनीति करे वाले लोग यह भ्रम फैलावत है। और जे लोग ये देश का तोड़े चाहते, टुकड़ा टुकड़ा करे चाहते, वो लोग यह कहते कि भाजपा, चूँकि आज भाजपा के आय से देश की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बढ़ी है। भाजपा के आय से आज जीडीपी 7% से ऊपर है, 7.5% के लगभग है। यह तिमाही में अपने पंजे दिखाई थे, पढ़ाई थे। तो जीडीपी हमारा 7.5% थी। चीन के जीडीपी जो 10% राहत रही, 9% राहत रही, 4% के नीचे। अमेरिका के 2% थी, जर्मनी के माइनस में है, जापान 1% में है। तो आज भारत के जीडीपी 7%, 7.5% थी। तो अब कहूँ कि ये सौहार्द है। जौन भारत 10 साल 12 साल पहले 5 सबसे
बदतर देशन में रहा, आज वो भारत 5 सबसे बेहतर देशन में है, 5वां नंबर है आर्थिक विकास के क्षेत्र में। और वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये सब कह रहे हैं कि 2027 में जौने गति से मोदी जी या देश के विकास के काम किए नहीं, 2027 में भारत तीसर नंबर के अर्थव्यवस्था बन जाई, जापान और जर्मनी का पीछे छोड़ दी, अमेरिका चीन के बाद भारत का नंबर 2027 में आ जाई। तो ये को सुहात है दुनिया में, ये को नहीं सुहाता है। मोदी का को देखे नहीं चाहे जे हमें के समझा थे, पर दुनिया के लोग अबे कनाडा कह रहे उद्योगपति रहे उज्जैन में, तो वो कहे नहीं कि काश हमारे हुए मोदी जैसे प्रधानमंत्री हो। तो राष्ट्राध्यक्ष अब वह ट्रूडो का कैसन लाभ हुई, कनाडा के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति कैसन लाभ हुई कि अब हमारे यहाँ के उद्योगपति कहा थे कि मोदी जैसा कनाडा के हो चाहिए, कनाडा में मिल जाए मोदी। तो आम नागरिक तो मोदी मोदी जपा थे पूरे दुनिया के। हाँ, अब राष्ट्राध्यक्ष चाहते कि नहीं, ये मोदी के रणनीति ऐसा बनावत है कि भारत पीछे जाए, भारत के प्रगति नहीं देख सकता ही। और वह सुरमा, पाकिस्तान के सुरमा, चीन के सुरमा, इंग्लैंड के सुरमा, अमेरिका के सुरमा, भारतों के नेता शामिल हैं। वैक्सीन के समय WHO तक कही कि ये वैक्सीन ठीक नहीं आए, आज वो वैक्सीन पूरी दुनिया का ले रही है, लेकिन अब ही ना WHO को मान्यता नहीं दे हमारे वैक्सीन का। और वैक्सीन के कारण हम सब यहाँ खड़े बैठे हैं, तो दुनिया हमसे ईर्षा करे लागी, ये देश का विभाजन के कगार में ले जा चाहती। ऐसे दुनिया के नैरेटिव है कि ये देश का तोड़े के लिए सबसे हिंदू मुस्लिम कही के, जैसे पहले भारत का तोड़ागा वह में से हिंदू मुस्लिम कही के ये देश का कमजोर करा, खंडित करे का प्रयास करा। कहूँ सनातन के नाम पर सनातन धर्म के नाम पर इनका कुछ तत्व ऐसा है कि गाड़ी दे, कोरोना कहा, वायरस कहा, और कहाँ मुसलमान विरोधी कहा। तो ये में से यह सब एक विभाजनकारी तत्व जो है वह सब काम कर रहे हैं। कोनो भाजपा तो सबका समावेशी, सबके साथ सबके विकास, सबके प्रयास, सबके विश्वास में काम करे। ये बताइए सांसद जी, किसान आंदोलन चल रहा है लगातार, जैसा कि हमारी बात होती लागी जनार्दन मिश्रा जी से, जे अपने बारे में, क्षेत्र के बारे में बड़ी जो है सार्थक एक चर्चा है। अब आखिरी सवाल अपना से सिर्फ इतना कि सांसद जी लगातार बघेली खातिर अपना प्रतिबद्ध रहन, अपना लोकसभा में बघेली में अपन जो है शपथ के ले के प्रयास करें अपना में, बल्कि थोका वो झेलन कि मतलब कहो न कहो शर्मिंदगी होती कि जब को कह दे कि भाई तू ये भाषा में या अपने मातृभाषा में हम शपथ नहीं ले सकी। जहाँ मराठी में लोग ले रहे हैं, बंगाली में लोग ले रहे हैं, संस्कृत में ले रहे हैं, उर्दू में ले रहे हैं, फारसी में ले रहे हैं, तो हम काहे पीछे रही। ओके खातिर का कुछ प्रयास किन जाए, ये माना जाए आगामी दिनन पर यदि जनता अपना का प्रतिनिधित्व देती तो। देखिए, बोली के विकास बोली के उपयोग पर निर्भर है। जितना हम बोलब, जितना लिखब, जितना पढ़ब, उतना ही वो बोली का विकास होगी। दुर्भाग्य रहा कि बघेली के साथ कि बघेली क्षेत्र में पैदा हुए लोग जो थोड़ा पढ़ी लिख ली बघेली बोले का शर्मा लगे, और एक ही कारण बघेली का बहुत बड़ा नुकसान था। अब थोड़ा बघेली बोले के शौक या प्रचलन बढ़े, एक के लिए केवल हमारे भर प्रयास से न हुई, आम लोगन के मां सहभागी बने का परी। लोगन का बघेली बोले के, बघेली लिखे के, बघेली के साहित्य सर्जना, जैसा अपना के बघेली के चैनल है, बघेली के न्यूज़पेपर छपे। तो ये में से अगर समन्वित प्रयास हो तब जाके बघेली आगे बढ़ी। एक आदमी के बस के ये चीज़ नहीं है। बघेली पीठ के स्थापना के कई बे अपना पचे जो है घोषणा करें, उप मुख्यमंत्री जी के माध्यम से घोषणा है। मध्य प्रदेश के जो पर्यटन मंत्री रही, सांस्कृतिक मंत्री रही,
वो बघेली पीठ के स्थापना के बात करी, लेकिन आज दिनांक तक कहाँ समस्या है रही बघेली पीठ नहीं बन पा रही है। अब वो हमारे ख्याल से वो जो थोड़ा बहुत कहूँ समस्या रही हुई वो अब निदान हो जाइए और अब बन जाइए। चलिए, तो निश्चित तौर पर अब चुनाव के आगाज जब अंजाम की ओर बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर कहा थे ना कि क्या हार क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर ये मिला कर्तव्य पथ पर वो मिला। तो निश्चित तौर पर यह शब्दन से यह लाइन से लगातार सांसद जनार्दन मिश्रा पर भाजपा भरोसा करीस अब फिर से अब जनता के अदालत पर जई ही और अपने खातिर अपने पार्टी खातिर व लोकतंत्र के मंदिर के भगवान से जो है अर्जी लगाई ही और मत प्राप्त करी ही। और निश्चित तौर पर जो में दावा मोदी सरकार कह रही है वह दावा माँ कितना खरे उतरे थे जनार्दन मिश्रा जी बतावे वाला वक्त बताई था। अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम।